हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आरएस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट 2 plus under root 3 is an irrational number given that under root 3 is an irrational number। हम लोगों को जो है यहाँ पे प्रूव करना है कि 2 plus under root 3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। एंड हम लोगों को जो है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। क्या है? अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले सॉल्यूशन में 2 प्लस अंडर रूट 3 को एक रेशनल नंबर मान करके सॉल्व करेंगे। यदि हम जब रेशनल नंबर इसको मान करके सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू सही हुआ तो वो एक रेशनल नंबर होगा। हम लोग जो मान करके बनाएंगे रेशनल नंबर, अगर वो गलत हुआ तो वो वैल्यू हमारा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट 2 plus under root 3 be a rational number। हम लोग जो है 2 plus under root 3 को एक क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे let 2 plus under root 3 is a rational number। ये क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। यदि ये नंबर एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए कि लेट 2 plus under root 3 is a rational number। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है इसका, यदि एक रेशनल नंबर है ये, तो हम लोग इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो a by b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देन its simplest form be a upon b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a upon b के फॉर्म में भी हो सकता है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया? 2 plus under root 3 इक्वल टू a upon b, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो a upon b के भी फॉर्म में हो सकता है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट 3 के साथ जो है 2 वो ऐड में है, क्या है? प्लस में है। तो इक्वल टू के साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अंडर रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2। क्या हो गया? a अपॉन b माइनस 2। अब जो है हम लोग क्या जानते हैं? अब जो है ये जो हमारा वैल्यू आया इसको हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो हम लोग जो है क्वेश्चन में सबसे पहले क्या माने हैं कि a by b जो है वो क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। तो यदि ये रेशनल नंबर है a अपॉन b क्या हो गया? इसका मतलब ये रेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore a अपॉन b is a रेशनल नंबर। यह क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। और जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आया है a अपॉन b माइनस 2, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग जब इसको सॉल्व किए तभी हमारा वैल्यू आया। तो हम लोग लिखेंगे इस इम्प्लाइज लेकर के a अपॉन b माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। एंड अंडर रूट 3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है अंडर रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेट अजम्प करके बनाए थे, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लेट करके बनाए थे, माने थे। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट 3 भी एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ किसके अकॉर्डिंग? तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि अंडर रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बट वी नो दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
तो जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए थे, हम लोग जो एग्जेप्ट किए थे वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर माने थे 2 + √3 को, वो गलत होकर के एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए थे कि 2 + √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो a/b के फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो है हमारा गलत है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे our assumption is wrong, hence 2 + √3 is an irrational number। ये क्या हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया और यही हम लोगों को जो है शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, प्रूफ दैट 4 - √3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। हम लोगों को जो है प्रूफ करना है कि 4 - √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है एंड हम लोगों को गिवन है कि √3 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है इसमें भी सॉल्यूशन में सबसे पहले 4 - √3 को जो है एक रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, एक रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट 4 - √3 is a रेशनल नंबर। क्या मान लिया हम लोग इसको, एक रेशनल नंबर मान लिए। तो यदि ये एक रेशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म b क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म b a/b। इसका मतलब हम लोग जो है इसको a/b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर b is not equal to 0, जहाँ पर कि b का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, 4 - √3। इसको जो हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वैल्यू √3 4 - √3 इक्वल टू a/b। तो 4 जो है इस साइड प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -√3 इक्वल टू a/b माइनस क्या होगा, a/b माइनस 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या माने हैं कि a/b जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore a/b is a रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। एंड इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको जो हम लोग जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है a/b माइनस 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसी को सॉल्व करके लाए हैं। तो ये क्या हो गया, a/b माइनस 4 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। एंड ये जो हमारा वैल्यू आया है यहाँ पे -√3, ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग -√3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जो है जो हमारा वैल्यू है a/b माइनस 4 वो एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। एंड जो हम लोग क्वेश्चन में माने थे, यदि ये √3 एक इरेशनल नंबर होगा तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट में है वो वैल्यू इक्वल नहीं होगा। जब ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू जो हम लोग माने थे एक रेशनल नंबर 4 - √3 को, वो गलत होगा और
4 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होकर के क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए हैं वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लोग लिखेंगे our assumption is wrong, hence हमारा जो वैल्यू है क्या है दिया क्या, 4 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यही हम लोगों को जो है शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 plus 5 under root 2 is an irrational number given that under root 2 is an irrational number। हम लोगों को जो है प्रूव करना है कि 3 plus 5 under root 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और हम लोग को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो सॉल्यूशन में भी यहाँ पे सबसे पहले 3 plus 5 अंडर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे let 3 plus 5 under root 2 is a rational number। ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो भी a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे then its simplest form में भी क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a अपॉन where b is not equal to 0, जहाँ पर कि b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया, 3 plus 5 अंडर रूट 2। इसको जो हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 जो है 5 अंडर रूट 2 के साथ प्लस में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। क्या हो गया, 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। अब ये जो 5 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा, अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो हम लोग जो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर लेते हैं, तो अपोजिट होकर के ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5। क्या हो गया, ये अब 1 अपॉन 5 हो गया। अब जो है अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। तो हम लोग जो यहाँ पे b को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया b, a अपॉन a माइनस ये क्या हो जाएगा 3b। क्या होगा, 3b इंटू 1 अपॉन 5। अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, ये अंडर रूट 2 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 5 मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये क्या हो गया 5b। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में माने थे कि a अपॉन b जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और जो हम लोग इसका जो वैल्यू सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू ये आया। इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है a माइनस 3b अपॉन 5b जो आया ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉइज दे करके a माइनस 3b अपॉन 5b is a रेशनल नंबर। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे therefore अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो है इक्वल टू में है, इक्वल है रेशनल नंबर के, तो ये भी क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अंडर रूट 2 भी एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जो है जानते हैं क्या कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले लेट किए
कि 3 + 5√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है एंड इसको जो हम लोग a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा वैल्यू आया वो √2 = a-3b/5 ही आया, यानी कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो हम लोग क्वेश्चन में माने वो गलत माने, और जो हमारा वैल्यू है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आवर assumption is wrong। हम लोग जो क्वेश्चन में लेट किए हैं वो क्या है, गलत है। एंड हेंस जो हमारा वैल्यू है 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, और यही हम लोगों को जो है शो करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।